हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन फिटनेस कल्चर। और हम एक प्लेलिस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं जो प्लेलिस्ट है फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर, फिजिकल गाइडेंस के ऊपर, जिसमें हम 2 वीडियो बना चुके हैं। जो फर्स्ट वीडियो थी वो वार्म अप के ऊपर थी और जो सेकंड वीडियो थी वो ब्रीदिंग कैसे करनी है जब हम रनिंग करते हैं वो उसके ऊपर थी। और ये हमारी थर्ड वीडियो होगी उस सीरीज़ में। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो 2 वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद ये थर्ड वीडियो देखिए। ये जो वीडियो है ये होने वाली है कूलिंग डाउन के ऊपर। एक बार जब हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, जो भी हमारा वर्कआउट है, जैसे अगर हम 400 के रेपिटेशन लगा रहे हैं या फिर 5 किलोमीटर का रन हुआ है हमारा, या कोई भी वर्कआउट है, तो उस केस में आपको, या हर एक केस में आपको जो कूल डाउन है वो ज़रूर करना है। कूल डाउन का जो बेसिक पर्पस होता है ये है कि हमारा जो हार्ट रेट होता है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हार्ट रेट हमारा अप रहता है, तो उसको हमको नॉर्मल लेके आना होता है, तो उसके लिए हम कूल डाउन करते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि जो हमारा मसल सोरनेस है वो रिड्यूस हो जाता है। जो मसल सोरनेस है वो तुरंत हिट नहीं करता वर्कआउट के बाद, बट वो थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपको मसल फटीग होने लगेगा, मसल में पेन होने लगेगा, थोड़ा सा क्रैम्प भी फील होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए कूल डाउन होना बॉडी का बहुत ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आपने वर्कआउट ख़त्म किया है उसके बाद आपको अपना हार्ट रेट नॉर्मल लाने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा जॉगिंग करें या फिर थोड़ा सा मॉडरेट पेस पे वॉक करें। एक बार जब आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है उसके बाद आप स्ट्रेचेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम सारी स्ट्रेचेस आपको करके दिखाएंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम अपने लेग्स खोल लेंगे, ठीक है। और हमारे साथ शिवा और राजन हैं जो कि आईएफसी के मेंबर्स हैं, तो ये भी हमें फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले लेग्स खोलने के बाद हमको जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है। कोशिश करना है कि अपने हील्स तक हील्स को ग्रैब करें, ठीक है। बट उसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चाहिए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं हील्स तक तो आप कोशिश करिए अपने नीज तक या एटलीस्ट एंकल तक आप हाथ स्ट्रेच करें और फिर उसके बाद एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड का होल्ड करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेच है। इसमें ये कोशिश करें कि धीरे धीरे आप अपना जो रीच है, जैसे एंकल, अगर अभी आप एंकल तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो एंकल तक ये स्ट्रेच होल्ड करें, उसके बाद धीरे धीरे हील तक जाएं और फिर उसके बाद पूरा ग्रैब करें। तो जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आप उतना ही ये बेटर कर पाएंगे। और आपको कोशिश करनी है कि ये जितना बॉडी है उतना नीचे तक आप पैरों तक टच करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेच था। जो हमारा दूसरा स्ट्रेच है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपको एक अपना पैर ऐसे फोल्ड कर लेना है और उसके बाद सेम वही स्ट्रेच करना है। और स्ट्रेच करते समय वही हम 15-20 सेकंड का नॉर्मल होल्ड करेंगे और जो ब्रीदिंग रहनी चाहिए वो हमारी नॉर्मल रहनी चाहिए। रिलैक्स। सेम हम दूसरे लेग के साथ करेंगे। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहे। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। रिलैक्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच होने वाला है वो है, उसके लिए आप सबसे पहले इस पोजीशन पे आ जाइए और फिर इस पोजीशन से आप अपना एक पैर हटाइए, निकालिए, ऐसे ऐसे आराम से एक पैर निकाल लीजिए और इसको पूरा पीछे आपको स्ट्रेट लेके जाना है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैर स्ट्रेट हो जाएगा और जो आपका बॉडी वेट होगा वो ये वाला जो पैर आपका आगे की तरफ है इस पे आपका वेट होगा। अब ये भी आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है लेग्स की, आपके हिप्स कितने, अगर आपके हिप्स टाइट हैं तो ये आपको दिक्कत होगा करने में, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। उसके बाद आपका गोल ये होना चाहिए, आपको बॉडी स्ट्रेट रखना है और अपना सामने देखना है। इसको आप 15 सेकंड, कम से कम 15 सेकंड का होल्ड रखिए और ब्रीदिंग जो है आपकी नॉर्मल रहेगी। उसमें कई बार आपका यहाँ पे क्रैम्प आ सकता है,
तो अगर क्रैम्प आ रहा है तो थोड़ा सा आप रिलैक्स कर लीजिए और फिर उसको कम से कम 15 सेकंड का होल्ड रखिए। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज में जो एक और मूवमेंट हम ऐड कर सकते हैं वो ये है कि फिर आप 5 या 10 सेकंड के लिए बॉडी को आगे ऐसे रिलैक्स छोड़ सकते हैं। इससे आपकी जो बैक है वो रिलैक्स हो जाती है, बैक रिलैक्स हो जाएगी और आपका ये जो आगे का हमारा हैमस्ट्रिंग होता है ये पूरा स्ट्रेच हो जाता है। रिलैक्स। ऐसे ही हम दूसरे लेग के साथ करेंगे। तो आप सेम पोजीशन पे आ जाएं और फिर उसके बाद अपना दूसरा लेग निकालें और इसको सेम पूरा स्ट्रेच करें जितना हो सकता है। और ये जो आपके टोज हैं वो स्ट्रेट रहेंगे और उसके बाद फिर आपको 15 सेकंड का होल्ड, बॉडी एकदम स्ट्रेट। आपको ब्रीदिंग नॉर्मल ही रखनी है। पूरे जो भी आपके स्ट्रेचेस रहेंगे उसमें आपका ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहेगा और फिर आप 5 या 10 सेकंड का लास्ट में ऐसे होल्ड कर सकते हैं। रिलैक्स। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है कि हम अपने दोनों लेग्स को ऐसे स्प्रेड कर लेंगे आराम से, जितना आपसे नॉर्मली हो जाए उतना स्प्रेड करें पहले और फिर उसके बाद एक मूवमेंट ऐसे आप स्ट्रेच करें जितना नीचे आपसे जाया जाए। बेस्ट वो होगा कि जब बेस्ट केस तब होगा जब आपका जो हेड है वो आपके घुटने में टच हो जाएगा, बट वो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसके लिए। आपसे जितना जाया जाए उतना जाए और उसको कम से कम 10 सेकंड तक 10-15 सेकंड तक मिनिमम होल्ड करें। रिलैक्स। ऐसे ही आप दूसरे लेग के लिए भी सेम होल्ड करें। रिलैक्स। और इसी में आपका जो थर्ड स्ट्रेच है वो आपको बॉडी आगे लेके जानी है, जितना आप आगे जा सकते हैं, जितना आप आगे आगे जा सकते हैं। अब जैसे अभी हम घास में कर रहे हैं तो हम मैक्सिमम जाके अपनी जो घास है उसको होल्ड कर सकते हैं। उस स्ट्रेच को बेसिकली हमें होल्ड करना है, तो हम इसको 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। रिलैक्स। तो ये आपके कुछ मेन स्ट्रेचेस हो गए। उसके बाद हम बटरफ्लाई कर सकते हैं। बटरफ्लाई नॉर्मल, इसमें बॉडी अपना जो चेस्ट है आप रखिए, अपनी बैक स्ट्रेट रखिए जितना हो सकता है और आराम से इसको करिए। इसमें जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी उतना आपका ये जो लेग्स है उतना आपका ये हॉरिजॉन्टल आएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जितना इसको हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। ये धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी अगर आप कूलिंग डाउन हर एक वर्कआउट के बाद करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि जो मसल सोरनेस है वो एकदम एकदम ख़त्म हो जाती है अगर आप वर्कआउट के बाद कूलिंग डाउन करते हैं। तो हमने अभी बैठ के जो भी स्ट्रेचेस करी हैं उसके बाद आप ये स्ट्रेचेस जो है ये खड़ी होकर करें। सबसे उसमें पहला स्ट्रेच है कि आप जो नीज हैं उसको हल्का सा बेंड कर लें और ऐसे स्विंग्स 10 टाइम करें। उसके बाद सेम पोजीशन पे आपको अपने ये जो नीज है इनको स्ट्रेट रखना है, लेग्स पूरा स्ट्रेट रहेंगे अब और सेम स्विंग्स 10 टाइम्स करना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि जब हमारे लेग्स हैं वो हम थोड़े से इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे और इसको हम 10 टाइम्स करेंगे। लेग चेंज करेंगे और सेम रिपीट करेंगे 10 टाइम्स।
फिर हमारी थर्ड एक्सरसाइज इसमें होगी। इसमें हम एक लेग को अपना बेंड रखेंगे और एक लेग को स्ट्रेट रखेंगे और 10 टाइम स्विंग करेंगे। सेम दूसरे लेग के लिए करेंगे। इसमें आपका कुछ ऐसे ही दिखेगा। तो ये स्विंग्स करने के बाद इससे बेसिकली आपके जो हैमस्ट्रिंग हैं, ग्लूट्स हैं, ये एकदम स्ट्रेच हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप अपने लेग्स को स्प्लिट कर लें और थोड़ी देर ऐसे होल्ड करके रखें। आप आराम से रिलैक्स भी कर सकते हैं, ऐसे पीछे की तरफ जाके थोड़ी देर इसको रिलैक्स होल्ड करें। फिर आप इसको थोड़ी देर ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। इससे आपकी जो ग्लूट्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल हैं, ये एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। इसी में आप अपने हाथ को आगे ले जाके ऐसे तो ये आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और लास्ट में आप ये मूवमेंट कर सकते हैं। इससे आपके जो लेग्स हैं, क्वाड्स हैं, पूरा कंप्लीट लेग स्ट्रेच हो जाएगा। इसको आप इनिशियली धीरे धीरे करें और इसको यहाँ पे जो स्ट्रेच है इसको फील करें। यहाँ पे इसको आप थोड़ी देर होल्ड करके रखें, ऐसी सेम दूसरे लेग के साथ। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करेगा। इसमें बैलेंस भी चाहिए तो आप इसको इनिशियली धीरे धीरे करें और फिर एक बार जब आपके लेग्स अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी और अच्छी हो जाती है तो फिर आप इसको इवन वार्म अप में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेज था। तो ये हमारा जो वर्कआउट था, बेसिकली ये वर्कआउट के बाद कूल डाउन है। तो हमारी एक सीरीज चल रही है, उसमें ये थर्ड वीडियो था कूल डाउन के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारा इंडियन फिटनेस कल्चर चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।